ऑलराइट, चलिए। सो अभी अभी जस्ट प्रीवियस पोमोडोरो के अंदर आपने एसिड बेस के इंडिकेटर्स को समझा, उससे जस्ट पहले आपने एसिड बेस क्या होते हैं वो समझा, H प्लस OH माइनस, फिर आपने समझा इंडिकेटर्स को, फिर अब आप समझ रहे हो कि एसिड्स और बेस बिहेव कैसे करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस। नाउ दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर 10th स्टैंडर्ड, जहां पर आपके एटलीस्ट मैं बोलूंगा एटलीस्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, 4 मार्क्स, और ये सारे के सारे रिएक्शन बेस्ड हैं। सो पोमोडोरो 5 का हेडिंग डालो, एसिड बेस रिएक्शंस, दैट्स द हेडिंग, एसिड बेस रिएक्शंस डाला। अब एसिड और बेस डिफरेंट एनवायरमेंट्स में डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, बट अगर आपने उन रिएक्शंस को एक बार नोट किया ना, तो आपको पता चलेगा कि यार एक कॉमन ही फिनोमेना इन सारे रिएक्शंस में हो रहा है। पहले हम लिस्ट बनाते हैं, फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोमोडोरो में आपको एक ऑब्जर्वेशन करवाता हूं, आई विल हेल्प यू। पहले हम लिस्ट बनाते हैं, राइट? सो पोमोडोरो 5 chemical properties, that is acid base reactions of acids and base। पहला ही रिएक्शन लिस्ट बनाते जाएंगे, रिएक्शन विद मेटल्स, acids and bases रिएक्शन विद मेटल्स कैसे करते हैं। ओके, तो यहां पर अगेन इस पार्ट में तो वेरी लिमिटेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, बट इस पार्ट में 2 रिएक्शंस ऐसे हैं जो इतने इंपॉर्टेंट हैं, और उनमें से जो प्रोडक्ट बनता है उनके भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार एमसीक्यू में। तो देखो, पहला यहां पर मेटल लेते हैं, लेट्स से रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, हाँ, और दूसरा रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक। अच्छा, बच्चा बोलता है सर आपने कॉपर नहीं लिया, सर आपने मरकुरी नहीं लिया, वो भी तो मेटल्स हैं, आपने ये क्यों लिए? ध्यान देना, रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर हैं, किसके? हाइड्रोजन के ऊपर। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, वो जो है उसके ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके क्या हैं? रिएक्टिव मेटल्स, मतलब वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। अब व्हाट इज एन एसिड? अगर मुझे एक जनरल एसिड बनाना है, तो एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच रिलीजेस H+, मतलब ये एक आयोनिक कंपाउंड है जिसमें कैटायन जो है वो H+ है। बोलो हाँ कि ना? अच्छा, अगर कैटायन H+ ना होता और कोई जनरल कोई और भी कैटायन होता, कोई और कैटायन होता, तो क्या ये एसिड रहता? नहीं, ये सॉल्ट बन जाता। सॉल्ट की डेफिनेशन लिखवाई अभी मैंने, क्या है सॉल्ट्स? Ionic compounds which contain cation and anion except भैया, तो कोई भी दुनिया का एनायन A अगर वो H के साथ जुड़ा हुआ है तो वो एसिड हो गया। बोलो हाँ कि ना? अब ये Cl माइनस हो सकता है, ये SO42 माइनस हो सकता है, ये NO3 माइनस हो सकता है, जिसमें आपने 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स मेरे साथ क्लियर किए हैं, HCl, H2SO4 एंड HNO3। अब देखो बच्चा, ध्यान से ऑब्जर्व करना, रिएक्शंस में एक ऑब्जर्वेशन है कि जब एक एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? मेटल, और वो भी मोर रिएक्टिव मेटल के साथ, तो वो मेटल एसिड के एनायन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और आपको एक सॉल्ट दे देगा, और साथ में क्या गैस रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस। That's how the voice of hydrogen gas is, but only when you put a burning splinter on top of it. यहां burning matchstick या burning splinter जब आप डालते हो तो ये टेस्ट है कि आपका जो कंपाउंड है वो एसिड है या बेस। ओके, सेम वेज यहां पर HA, अब ये HA क्या हो सकता है? HCl, ये HA क्या हो सकता है? H2SO4, ये HA क्या हो सकता है? HNO3।
जैसे ही आपने इसको रिएक्ट किया, ओए काके इधर देखो, जिंक किसके साथ रिएक्ट करेगा? एनायन के साथ। दैट्स द ट्रिक। 70% इक्वेशंस में यही चल रहा है इस चैप्टर में। 70% इक्वेशंस में यही चल रहा है। मेटल है, उसको कंपाउंड के एनायन के साथ जोड़ा, एक सॉल्ट बन गया, और साथ में क्या गैस रिलीज हो गई? हाइड्रोजन, बिकॉज बचा सिर्फ हाइड्रोजन ही। ऐसे ही अभी आगे देखेंगे रिएक्शन, आपको पता चलेगा। तो ये थोड़ा सा लंबा पोमोडोरो होगा, टाइम लेगा, सो स्टे विद मी, पेशेंस लेके करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ताकि आप लोगों का अनकवरिंग हो, कवरिंग ना हो। फेयर है? यहां तक क्लियर आपको? यही जगह पे ना आपका टीचर आपको पकड़ लेगा। टीचर बोलेगा, हाँ पाजी की क्लास अटेंड करके आए हो, अच्छा ये तो आपको आता ही होगा, Na with HCl gives what? ऐसा complete the following reaction. NaCl plus H2. Zn with H2SO4 gives what? तो पाजी की क्लास में अटेंड किया है तो ऑब्वियसली बोर्ड में आने ना आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो पकड़ कहां लेगा आपको? वो पकड़ यहां लेगा कि वो है ना, यहां पर देगा जिंक विद CH3COOH। बच्चा बोलता है ऐसा था ये क्या भाई? ट्रिक दी है मैंने आपको, ट्रिक दी है। जिंक को किसके साथ जोड़ना है? एसिड के एनायन के साथ। ये एनायन है ना यहां पर, और ये केटायन है, बोलो हाँ कि ना? तो देखो बच्चा, CH3COOZN प्लस क्या रिलीज होगा? नहीं, सोडियम जिंकेट यहां बनता है बेस के साथ रिएक्शन करने पे, वो जिंक सल्फेट है। हाँ, ये जो बना इसको हम लोग बोलते हैं जिंक एसीटेट। क्या बोलते हैं बच्चा? जिंक एसीटेट। एसिटिक एसिड का आयन था ना ये, उसको एसीटेट आयन बोलते हैं, तो जिंक एसीटेट। ये है आपका वो ऑड वाला एसिड जो आपको कई बार फंसा डालेंगे ये लोग। HCl के साथ हो जाएगा, H2SO4 के साथ हो जाएगा, HNO3 के साथ भी हो जाएगा, जिंक नाइट्रेट बनेगा और H2 गैस रिलीज होगा। यहां फंस जाओगे। अब नहीं फंसोगे भैया, संडे का एफर्ट डाला है तुमने, अब नहीं फंसोगे। अब तो हो गया है, अब तो क्लियर हो गया ये चीज। फिर आते बेस के साथ रिएक्शन। यहां पर दो रिएक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है जिंक के साथ रिएक्शन of a base that is NaOH and aluminium का रिएक्शन with a base NaOH। मैं और रिएक्शंस कवर नहीं करूंगा बिकॉज वैसे ही बहुत सिरदर्दी है रिएक्शंस की। रिएक्शन और मेटल्स का भी हो सकता है, बट दीज आर द टू विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड। एंड माय डियर फ्रेंड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो देखो क्या बनेगा? तेरी तो Na2ZnO2, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं बच्चा? इसके अलावा कोई बाय प्रोडक्ट बनता है क्या इसमें? हाँ, यहां पर हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? अच्छा, एल्यूमिनियम विद NaOH, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। जैसे सोडियम जिंकेट था वैसे सोडियम एल्यूमिनेट। अब मैंने क्या बोला? 70 to 80% रिएक्शंस जो है वो ट्रिक किए जा सकते हैं, उनके मैकेनिज्म को इस लेवल पे मैं समझा सकता हूं, बट सारे रिएक्शंस नहीं। कुछ रिएक्शंस यस दे विल बी इन द पेज वेयर यू विल राइट डाउन बड़ा बड़ा। लर्निंग है भैया, वो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। एट दिस स्टेज आपको लर्न ही करना पड़ेगा। हाँ, जैसे जैसे आपका माइंड मैच्योर होएगा 11th 12th में, हम इनके भी मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, बट अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? इनके रिएक्शंस को लर्न करना है। और ये दोनों में से माय डियर फ्रेंड, ये दोनों में से कोई एक रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% होगा। 90% नहीं, 99% नहीं, 100% दोनों में से कोई एक होगा। और वो कैसे हो सकता है? कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के फॉर्म में हो सकता है। दूसरा, MCQ फॉर्मेट में हो सकता है जिसमें वो प्रोडक्ट का नाम पूछ लेगा। तीसरा, जिंक व्हेन रिएक्ट्स विद अ बेस NaOH,
the product form is dash and write the equation and give the name of the product, 2 मार्कर का क्वेश्चन। अब चॉइस इज योर्स। जब मैं ऐसा कुछ बोल दूं ना तो उसके ऊपर हैशटैग पाजी B25 ऐसा लिख लेना। B25 का मतलब बोर्ड्स 25। 100% जब मैंने बोल दिया कि यार ये आना ही आना है, लिख दो उसके ऊपर और आएगा ही। साइन ले सकते हो, मेरे ब्लैंक पेपर पे साइन ले सकते हो। जितनी मेरी जायदाद है मैं आपको दे दूंगा, जो कि है नहीं ज्यादा, थोड़ी बहुत ही है, वो आपकी। नहीं नहीं ऑल राइट। नहीं नहीं बाबा, हम इंडिया में ही ठीक है, हम इंडिया में ही ठीक है। ऑल राइट, चलो फिर नेक्स्ट सेट। पहला सेट क्या था भैया? रिएक्शन विद मेटल्स। नेक्स्ट सेट क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अच्छा, दुनिया में जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सोच के बताना, जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो दो कंपाउंड के मिलन से, दो कंपाउंड के गुलगुलू से आपको हमेशा, ओ तेरी तो, आपको हमेशा क्या मिलता है भैया? सॉल्ट, साथ में क्या रिलीज होगा? वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ में आता है? यू विल ऑलवेज फॉर्म प्राइमरी प्रोडक्ट, क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। अब ये 3 है, देखो, एसिड प्लस बेस, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस। देखो आपके रिएक्शंस को किस तरीके से डिवाइड किया है हमने। अगर आप लिस्ट बना के याद करना शुरू करोगे कभी याद नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने उनको डिसइंटीग्रेट कर दिया, तोड़ दिया छोटे छोटे पार्ट्स में, कि पहला पार्ट तो सिर्फ इतना ही है कि मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं ये दोनों, एसिड्स और बेस। दूसरा पार्ट है कि एसिड और बेस कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे, तो भैया उसके अंदर अपने को देखना है। अब जरा मुझे बताओ, बच्चा बोलता है सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो हमें पता है कि एसिड और बेस के बीच में ही होता है, तो चलो सर पहला वाला रिएक्शन तो हमें बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, एसिड है बेस है। ये दूसरे वाले रिएक्शन में एसिड बेस कैसे बना सर? चलो ये तो एसिड हुआ, ये क्या है भैया? तो मेटल ऑक्साइड्स, दे आर बेसिक इन नेचर। सेम बेस यहां पर, बेस तो है लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो जब आप ये न्यूट्रलाइजेशन में 3 सेगमेंट बना रहे हो तो एसिड प्लस बेस में आप बेसिकली एसिड प्लस बेस ही रहने दो, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड में उसमें ब्रैकेट में ऊपर लिख दो कि ये बेस होता है। इस रिएक्शन में एसिड है, ये बेस होता है, और इस वाले में ये है बेस है, ये एसिडिक होता है। प्लीज लिखो, टेक 30-40 सेकेंड्स, राइट दिस बिकॉज दिस इज द कोर स्लाइड्स। ये आपके एसिड बेस चैप्टर की कोर स्लाइड्स है, ये पूरा पोमोडोरो कोर है। सो वी आर जस्ट हाफ वे डाउन, पोमोडोरो 5 तक हम पहुंच चुके हैं बाबा, तो प्लीज लेट्स गो। करूं रब? अच्छा, क्या मैं आपको और 30 सेकेंड्स दूं तो आप मेरे को एक एक एग्जाम्पल बना के बता पाओगे? जस्ट 1 एग्जाम्पल ईच। चलो शुरू हो जाते हैं। एसिड दो, एक एग्जाम्पल दो एसिड का, HCl। एक एग्जाम्पल दो बेस का, NaOH। बोलो मैंने क्या बताया आपको? क्या बताया मैंने आपको? क्या होगा यहां पर? देखो यहां का जो कैटायन है वो यहां के एनायन के साथ जुड़ जाएगा। देखो क्या बना, H2O, और यहां का जो कैटायन है वो यहां के एनायन के साथ जुड़ जाएगा। बोलो क्या बनेगा भैया? NaCl प्लस वाटर। इधर देखो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। चलो एक मेटल ऑक्साइड दो मेरे को, गिव मी अ मेटल ऑक्साइड। चलो मैं MO फॉर्म का एक मेटल ऑक्साइड ले रहा हूं, जनरल मेटल ऑक्साइड। आप कोई भी मेटल ऑक्साइड यहां पर ले सकते हो, मैं जनरली MO मेटल ऑक्साइड ऐसा ले रहा हूं, उसके साथ कोई भी एसिड ले लिया, चलो HCl। अच्छा, क्या मैं इस चीज को, बाबा ध्यान देना, क्या इस एसिड को भी मैं जनरलाइज कर सकता हूं? हाँ सर, आप Cl की जगह पे कोई भी एनायन A ले लो। अब देखो मैंने आपको ट्रिक बताई है। ट्रिक क्या है? यहां का जो मेटल आयन है उसको किसके साथ जोड़ दो? एनायन के साथ। और देखो सिस्टम में बचा क्या? H एंड
ओ, वो दोनों आपस में गुलगुलू करके क्या बना लेंगे? H2O। ये मेटल और एनायन, ओए काके, आयोनिक कंपाउंड बनेगा, और आयोनिक कंपाउंड एक्सेप्ट H प्लस एंड OH माइनस वाला बनेगा, तो क्या बनेगा? ये सॉल्ट बनेगा। तो काकी ये बन गया Ma टाइप का सॉल्ट, और साथ में निकल गया H2O। रेस्ट इज बैलेंसिंग का खेल, रेस्ट इज बैलेंसिंग का खेल। अब मैं इसमें, ये जनरल हो गया, इसमें एक एग्जांपल ले लो। चलो कोई भी मेटल ऑक्साइड बोलो, मैं ले लेता हूं Na2O। मेटल ऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? फर्स्ट मोमोतर में क्या है? वैलेंसी कितनी? 2। सोडियम की वैलेंसी कितनी? 1। कंपाउंड बनाओ, क्रॉस करके कंपाउंड बनाओ, क्या बनेगा? Na2O। चलो अब देखो बच्चा, इसका रिएक्शन विद HCl, अब देख लो, ये किसके साथ जाएगा? Cl के साथ, और H और O आपस में मिलके क्या बना लेंगे? H2O। तो देखो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। रेस्ट इज बैलेंसिंग का खेल, कि भैया यहां 2 Na हैं तो यहां पर भी 2 NaCl आएगा। अब 2 NaCl हुआ तो 2 Cl हो गए, और Cl यहां पर 1 था तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो पूरा का पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। कहानी है, प्रोडक्ट अगर आपने बना लिया, बैलेंसिंग तो यार ऐसे चुटकी मारोगे हो जाएगा। तो साथ साथ में आपका पहला चैप्टर भी रिवाइज करवा रहा हूं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो कि आने ही वाला है। अगेन बोर्ड 25 में 2 क्वेश्चन बैलेंसिंग पे होने ही वाले हैं। यही है कहानी। मैं एसिड विद बेस, मेटल ऑक्साइड विद बेस, आ जाओ इधर नॉन मेटल ऑक्साइड। तो पहले तो नॉन मेटल ऑक्साइड का एक एग्जांपल लो, CO2 लिया बच्चा, उसका रिएक्शन किसके साथ? बेस NaOH। जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, NaOH। अब होगा क्या? देखो बच्चा यहां पर व्हाट विल हैपन ओवर हियर, ये CO2 पूरा का पूरा ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा भैया? क्या बनाएगा? एक सॉल्ट Na2CO3, Na2, और साथ में यहां पर क्या निकलेगा भैया? आप समझो, ये क्या निकला? सॉल्ट। अगर ये सॉल्ट निकला तो मतलब ये एसिड बेस का रिएक्शन हो रहा है, और जब भी एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट प्लस क्या निकलेगा? वाटर। बाकी खेल किसका है? बैलेंसिंग का। वो आप बैलेंस करोगे, वो मैं नहीं करूंगा, वो मैंने आप पे छोड़ा। मेरा काम था आपके रिएक्शंस को इजी करना, वो मैंने कर दिया। इक्वेशंस एंड रिएक्शंस को इजी करना, वो कर दिया मैंने। ऐसे ही आप यही सेम रिएक्शन, CO2 का रिएक्शन आप कर दो किसके साथ? CaOH होल ट्वाइस, लेट्स से। अगेन करना क्या है? CO2 को CaO के साथ रिएक्ट करना है। क्या कंपाउंड बन जाएगा? CaCO3, और साथ में क्या निकलेगा? H2। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट्स द सेकंड क्लास। आज तक कभी आपने 10th में ऐसे नहीं पढ़े होंगे रिएक्शन, आई एम श्योर। अब रिएक्शंस को विजुअलाइज करो। जस्ट 1 month बिफोर आई एम टेलिंग यू टू जस्ट स्लाइटली ट्वीक योर माइंड, और आप देखो आपका माइंड कितना जोरदार सेट हो जाएगा। रिएक्शंस विल बी ओवर। पहला रिएक्शन हमने क्या किया? एसिड बेस का रिएक्शन विद मेटल्स। दूसरा रिएक्शन हमने क्या किया? न्यूट्रलाइजेशन, उसमें 3 क्लास। अब तीसरा रिएक्शन, तीसरा टाइप बाबा, तीसरा टाइप न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, वो हो गया, पूरा हो गया। नॉन मेटल ऑक्साइड, वो सारे एग्जांपल्स जो हमने किए वो हो गए। तीसरा टाइप न्यूट्रलाइजेशन विद गैस इवोल्यूशन। अभी न्यूट्रलाइजेशन कौन सा हुआ था? सॉल्ट और क्या निकल रहा था? वाटर। अब क्या निकलेगा? गैस इवॉल्व होगी। उसमें 2 टाइप हैं, एंड द ट्रिक इज सेम my dear friend, the trick is same. Can you tell me, एक जनरल एसिड HA फॉर्मेट का होता है कि नहीं होता है? बोलो हाँ कि ना। ये रहा मेरा जनरल फॉर्मेट ऑफ एसिड HA। क्या मेरा मेटल, अच्छा कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन मतलब CO3 2- होगा, बोलो हाँ कि ना। और मेटल +1 वाला भी हो सकता है, और मेटल +2 वाला भी हो सकता है, Na+, K+, या Mg+2 या Ca+2। +1 एंड +2 वाले हो जाएंगे, बोलो हाँ कि ना। तो जनरल मेटल कार्बोनेट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, MCO3 टाइप्स, राइट है।
जनरल, इसको और जनरलाइज करूं तो ये कुछ ऐसा होगा, MxCO3y टाइम्स, डिपेंडिंग ऑन द वैलेंसी ऑफ द मेटल। अगर यहां पर मेटल की वैलेंसी 1 है तो इसकी तो 2 है ही, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो M2CO3 टाइप आ जाएगा। अगर इसकी वैलेंसी 2 हो गई तो इसकी भी वैलेंसी 2 है, दोनों को मिलाओगे तो भैया न्यूट्रलाइज हो गया, M भी 2 CO3 भी 2, आपस में जोड़ोगे 1:1 के रेशियो में जुड़ेंगे, जैसे MgCO3 CaCO3। बट अगर आप सोडियम का कार्बोनेट बनाते हो तो वो क्या बनता है, Na2CO3। बोलो हाँ कि ना। That's where I planned for you first Pomodoro, वैलेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। That's where I gave you the homework कि भैया वैलेंसीज का चार्ट बनाना जरूरी है। वो हो गया तो रिएक्शंस देखो कितने इजी हो जाएंगे। अब मैंने आपको ट्रिक क्या सिखाया कि अगर आप ये चीज को एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो, व्हाट्स द ट्रिक? ट्रिक क्या है बताओ? मेटल को किसके साथ जोड़ना है? एनायन के साथ। अब इधर ऑब्जर्व, मेटल को एनायन के साथ जोड़ा तो पीछे CO3 2- बचा, उसमें से अगर एक ऑक्सीजन निकाल दो तो एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा CO2। बोलो हाँ कि ना। तो एक गैस इवॉल्व हो गई CO2। अब हाइड्रोजन एंड क्या बचा? एक ऑक्सीजन बचा था ना। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचे दोनों आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे भैया? H2O। तो कौन सी गैस इवॉल्व हुई यहां पर? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस इवॉल्व हुई? अब पहले रिएक्शन में एक गैस इवॉल्व हुई थी H2, इसमें एक इवॉल्व हुई CO2। भैया कहीं पे ना हेडर में लिख लो, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, हेडर में लिख लो कहीं पे कि these are the two gases H2 and CO2 which shows effervescence in water। हाँ बुलबुल यार है, तेरी तो गजब है, मेरी लैंग्वेज सीख रही है लड़की है। बुलबुल बुलबुल किया ही होगा ये तो बचपन में, वो स्ट्रॉ लेके ग्लास के अंदर जाके ऐसा करते ना हम लोग। वो जब आप आप जब फूंक मार रहे हो तो क्या निकल रहा है उसमें से? कार्बन डाइऑक्साइड। आपकी बॉडी क्या एक्सेल करती है? ओए बायो तो स्ट्रांग है ना आप लोगों का, क्या एक्सेल करती है? तो भैया वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में सॉल्युबल नहीं है, इसीलिए वो बुलबुल बुलबुल बना के बाहर आती है। फिर दूसरा एक एग्जांपल, आपने बहुत दोस्तों ने, ये लड़के तो बहुत बदमाश हैं सारे के सारे, लड़कियों का तो पता नहीं लेकिन लड़के बदमाश होते हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि लड़के इतने बदमाश होते हैं, कोक की बोतल फ्रेंड के पास जाएंगे, एकदम मस्त शेक करके बूम, क्या हुआ? वो आपने शेक किया तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर डिक्रीज हो गई, और सडनली जब आपने खोला तो वो प्रेशराइज थी और वो बाहर आई और पूरे कपड़े तहस नहस कर दिए। वहीं से तो सर्फ एक्सेल की एड बनी है, दाग अच्छे हैं। अरे बोलो हाँ कि ना। तो बाबा H2 and CO2 ये दोनों एफरवेसेंस दिखाते हैं, ये लिख लो कहीं पे। ये किस तरीके से यूज किया जाएगा 10th बोर्ड में वो मुझे नहीं पता, लेकिन यूज होगा, यूज होगा। सो प्लीज नोट इट डाउन। हाई ट्रिक दे दी। अब आप कोई भी मेटल कार्बोनेट बोलो, बोलो Na2CO3, बच्चा बोलता है सर इसका रिएक्शन ना मुझे ना HCl के साथ दे दिया गया, मेरे को क्लिक नहीं हुआ। मैंने बोला अरे गुलगुले, तेरे को मैंने क्या बोला था, मेटल को किसके साथ जोड़ देना है? एनायन के साथ। अले भाई NaCl कंपाउंड बनेगा, ये मुझे क्यों पता है? क्योंकि पहले पोमोडोरो में मैंने वैलेंसी सीख ली है बरखुदार। बोलो हाँ कि ना। Na की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कंपाउंड क्या बनेगा? NaCl। यहां से H, यहां से ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया? H2O। बचा क्या? CO2। एफरवेसेंस आएगा और बुलबुल बुलबुल होगा। बोलो हाँ कि ना। हो गया। चल ओए, मेटल बाइकार्बोनेट आयन क्या होता है? HCO3-। कहानी सेम ही है। होए काके, कहानी सेम ही है। देखो Ha और मेटल कार्बोनेट होता है HCO3-। अब सपोज मैंने मेटल कार्बोनेट ओई तेरी MHCO3 बनाया तो उसके अंदर Ha डाला, बाबा मेटल विद एनायन क्या बनेगा? Ma। H और O मिलके क्या बना देंगे?
H2O, बचा क्या? CO2। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखो, सॉल्ट प्लस वाटर तो बन रहा है, लेकिन साथ में क्या रिलीज हो रही है? गैस इवॉल्व हो रही है। दैट्स द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। माय डियर फ्रेंड, इतना चीज अगर आपने सही तरीके से पकड़ लिया, मैं कह रहा हूं आपका काम तमाम हो गया। अरे सॉरी, रिएक्शंस का काम तमाम हो गया। इतना चीज अगर आपने सही से पकड़ लिया कि 3 तरह के रिएक्शंस हमने देखे, रिएक्शन विद मेटल्स, दूसरा हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन विदाउट द रिलीज ऑफ गैस, और तीसरा हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन विद रिलीज ऑफ गैस। कहानी इज ओवर माय डियर फ्रेंड। इतना ही सिंपल था आपका रिएक्शंस। अब बोलना कोई मेरे को कि सर मेरे को रिएक्शंस टफ लग रहे हैं, नहीं लगेंगे। अब जाके देखो एसिड बेस रिएक्शंस खत्म हो गए भैया, खत्म, हमने कर लिया ऑलरेडी। सर ट्रिक के साथ हो गया ये हमारा। अब हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस सारे के सारे एक साथ लिस्ट डाउन कर दिए आपके लिए। विल ट्राई कि अगर ये पीडीएफ आपके साथ शेयर हो सके इस पूरे पोमोडोरो की, तो आई विल शेयर इट सो दैट यू गाइज हैव दिस, ताकि आपको वो ट्रिक्स जो है वो याद आए, राइट? फिर रिएक्शन विद वाटर। अब बाबा मुझे एक बात, रिएक्शन विद वाटर, वाटर क्या होता है पहले वो बताओ? H2O होता है कि HOH होता है? हाँ भैया, दिखाना H2O ही है, लेकिन माइंड में HOH चलना चाहिए। अब अगर आप देखो एक एसिड लिया आपने, ओए काके, अगर आपने एक एसिड लिया HA, उसका रिएक्शन ओए काके HOH, लिखना ऐसे नहीं है, ये पाजी की ट्रिक है, ये बोर्ड वाले को पता नहीं चली। आपको H2O ही लिखना है, दिमाग में HOH चलना चाहिए। अब पाजी ने क्या सिखाया है भैया? मेटल को किसके साथ जोड़ दो? एनायन के साथ जोड़ दो, कहानी खत्म हो गया, डन। आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। पानी के साथ रिएक्शन करते ही आप एक एसिड और बेस के रिएक्शंस कर रहे हैं ना, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब ऐसा ही आप दिमाग लगाओ, बेस के साथ क्या रिएक्शन होगा, वो मैं नहीं छोड़ रहा, मैं आप पे छोड़ रहा हूं। एक बेस ले लो, एक बेस ले लो। अरे भाई, बेस का जनरल फॉर्मेट क्या होगा? बेस का जनरल फॉर्मेट क्या होगा? आपके पास कोई एक कैटायन होगा, सो C, और उसके साथ क्या लगा होगा? OH। अच्छा, अब जनरली ना ये C जो है ना वो सिंबल ऑफ कार्बन हो जाता है, तो इसीलिए हम कैटायन के लिए ना C यूज ना करते हुए हम यहां पर कोई भी मेटल यूज कर सकते हैं। MOH टाइप इज बेसिकली मेटल हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH, MgOH, वोल्ट वाइज बोलो हाँ कि ना। इसका रिएक्शन किसके साथ? पानी के साथ। ओ एक काके, ओ माय डियर फ्रेंड, इट इज डन एंड डस्टेड, हो गया, दिस इज डन। अब आप देखो क्या हुआ भैया, क्या सिखाया मैंने आपको? HOH के अंदर कौन सा नेगेटिव आयन है? OH माइनस। अरे भाई करो खत्म। MOH मेटल हाइड्रोक्साइड बना, और यहां से भी OH ही बनेगा बाबा, तो वापस OH ही बना तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, बाकी कोई बाई प्रोडक्ट रिलीज नहीं होगा इस केस में। ये दो रिएक्शंस मैं आप पे छोड़ रहा हूं। पानी के साथ रिएक्शन, अच्छा पानी एम्फोटेरिक होता है, अभी पढ़ा था हमने, इट विल एक्ट एज एसिड एज वेल एज, तो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अच्छा, इसमें कुछ बताना नहीं है मुझे, बस ये पॉइंट मैंने रखा था जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि एसिड्स और बेस दोनों के दोनों पानी के अंदर आयोनिक हो जाते हैं। दे रिलीज H प्लस आयंस एंड बेसिस रिलीज OH माइनस। तो बाबा वो H प्लस और OH माइनस आयंस जब रिलीज होते हैं ना, तो सोल्यूशन के अंदर ना आयंस का उत्पन्न हो जाता है, और जब वो उत्पन्न हो जाता है ना, और जब आप उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स डाल के एक मस्त बैटरी डालते हो ना, तो पानी के अंदर है ना इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली पास होनी शुरू हो जाती है और कंपाउंड्स बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसा एक प्रोसेस आपने क्लोर एल्कली प्रोसेस के फॉर्म में पढ़ा है, जिसमें आप ब्राइन सोल्यूशन लेते हो NaCl इन वाटर, और उसको क्या करते हो? डिकम्पोज करते हो। वो भी आज पढ़ेंगे, टेंशन नहीं है, जाने से पहले वो भी कंप्लीट करके जाएंगे। थैंक यू सो मच बाबा। आपको प्रूव योर मास्टरी करना है, और उस प्रूव योर मास्टरी में ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा। और सोफी के ख्यालों में खोना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है। शी इज वर्किंग on an experiment in her chemistry lab. She uses hydrochloric acid to react with different substances. She observes the following reactions. Now
आपको केमिकल इक्वेशंस बनानी है। ट्रिक मैंने आपको दे दिया है, यही आपकी प्रैक्टिस है। अगर आपने, सही बोल रहा हूं, जिस दिन मैं ये डालूंगा उस दिन 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट अगर डाल लिया, 5 ही रिएक्शन है, देखो 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट अगर आपने डाल लिया, बोर्ड के अंदर रिएक्शंस हो गए आपके। दैट्स ऑल फॉर पोमोडोरो 5। प्रूव योर मास्टरी, एंड मास्टरी के साथ पोमोडोरो 6 की तरफ चलेंगे। विल टेक अ 5-minute break again because it was a heavy pomodoro. We'll come back for pomodoro 6.